पिछली कहानी में राघव ने अपनी पत्नी प्रीति और उसके प्रेमी विजय को खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। विजय का मुठभेड़ में अंत हो चुका था और राघव ने सोचा था कि उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो गई है, लेकिन जिंदगी हमेशा नए मोड़ लेकर आती है। इस भाग में राघव को नए राज और गहरे षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। राघव अब एक नए शहर में आकर बस गया है। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है और नई शुरुआत करने का फैसला किया है। राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटड़ी पर ला रहा है, लेकिन विजय की साजिश और प्रीति के धोखे का जख्म अभी भी उसे परेशान करता है। राघव की जिंदगी पहले ही खतरे और धोखे से जुड़ चुकी थी। विजय और प्रीति की साजिश का पर्दाफाश करने के बाद उसने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि विजय का खात्मा भी किया। लेकिन हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है। प्रीति अब जेल में है और राघव ने अपनी पुरानी जिंदगी से दूर एक नया अध्याय शुरू किया है। राघव दिल्ली जैसे बड़े शहर में आकर बस गया है और वहां एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है। लेकिन क्या उसकी परेशानियां सचमुच खत्म हो गई है? आइए जानते हैं। राघव की जिंदगी अब शांत और व्यवस्थित लगने लगती है। नई नौकरी में उसे वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर की भूमिका मिली है। वो अपने काम में पूरी तरह डूबने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अतीत के जख्म बहुत गहरे हैं। राघव को बार बार प्रीति का धोखा याद आता है। राघव अपना लैपटॉप खोलता है और एक क्लाइंट प्रोजेक्ट तैयार करता है। सहकर्मियों से उसकी बातें सामान्य रहती है, लेकिन वो अभी भी खुद को सबसे अलग महसूस करता है। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वो अक्सर अकेले कॉफी शॉप में बैठा नजर आता है। कितनी आसानी से सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन दिल में ये डर क्यों है कि कहीं कुछ बाकी है? क्या सच में मैंने प्रीति और विजय के अध्याय को पूरी तरह बंद कर दिया है? कुछ दिनों बाद राघव की जिंदगी में अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। रात को सोते वक्त राघव का फोन बार बार बजता है। वो स्क्रीन पर देखता है, ये नया नंबर कौन हो सकता है? इतनी रात को वो फ़ोन उठाता है, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है। ऑफिस से लौटते वक्त उसे बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। राघव ठहरकर पीछे देखता है, लेकिन सड़क खाली है। शायद मेरा भ्रम होगा, वो खुद को समझाता है और फिर अपने घर आ जाता है। एक सुबह राघव को उसके ऑफिस के डेस्क पर एक लिफाफा मिलता है। लिफाफे में एक कागज है जिसमें लिखा है, तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया है, असली खेल तो अब शुरू होगा। राघव तुम तैयार रहो। राघव का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसका शक अब यकीन में बदलने लगता है कि कोई उसकी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए तैयार है। राघव तुरंत अपने दोस्त इंस्पेक्टर आकाश को फोन करता है, जो पहले भी विजय के केस में मदद कर चुका था। इंस्पेक्टर आकाश राघव को बताता है कि विजय का सबसे भरोसेमंद साथी रणबीर जेल से फरार हो चुका है
और अब रणवीर को विजय की मौत का बदला लेना है। वो बेहद शातिर और खतरनाक है, तुम्हें सतर्क रहना होगा। राघव कहता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे आसपास है? इंस्पेक्टर आकाश, जो हो रहा है वो रणवीर का ही काम है। वो तुम्हें कमज़ोर और डरा हुआ महसूस करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच राघव की मुलाकात सिया से होती है। सिया एक नई कर्मचारी है जो राघव के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। सिया एक हंसमुख और आत्मविश्वासी लड़की है जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। ऑफिस में एक मीटिंग के बाद सिया राघव से कहती है, राघव सर, आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, आप तो बहुत अनुभवी लगते हैं। राघव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शुक्रिया, लेकिन ये हमारी टीम वर्क का नतीजा है। धीरे धीरे सिया और राघव के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। सिया राघव को जिंदगी का एक नया नजरिया दिखाती है। राघव सर, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? जिंदगी को थोड़ा हल्के में लेना चाहिए। शायद तुम सही कहती हो, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है। एक रात राघव और सिया ऑफिस पार्टी से लौट रहे होते हैं कि अचानक एक सुनसान गली में रणवीर उन पर हमला करता है। रणवीर के हाथ में चाकू है। वो राघव को घूरते हुए कहता है, तुमने विजय को मारा, अब तुम्हारी बारी है राघव। सिया तुरंत अपनी हिल्स उतारकर रणवीर की ओर फेंकती है। इस मौके का फायदा उठाकर राघव रणवीर के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है, लेकिन सिया की तेज सोच और एक राहगीर की मदद से सिया और राघव अपनी जान बचा लेते हैं। अगले दिन राघव और इंस्पेक्टर आकाश रणवीर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। रणवीर को लालच में फंसाना होगा। उसे लगना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो विजय से जुड़ी है। राघव रणवीर को एक गुप्त संदेश भेजता है और रणवीर को कहता है, मेरे पास विजय का वो राज है जिसे जानकर तुम्हारी जान बच सकती है। रणवीर, तुम मिलने आओ। रणवीर तय किए हुए स्थान पर आता है, लेकिन वहां पहले से ही पुलिस छिपी होती है। रणवीर राघव को कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे। रणवीर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर आकाश और उसकी टीम उसे घेर लेती है। गोलीबारी के बीच रणवीर घायल हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। रणवीर के मरने से पहले इंस्पेक्टर आकाश उससे पूछताछ करता है। रणवीर बताता है कि विजय ने अपनी मौत से पहले राघव के खिलाफ और भी गहरी साजिशें रची थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। रणवीर और विजय की साजिशों से आज़ाद होकर राघव आखिरकार शांति महसूस करता है। रणवीर के मरने के बाद राघव की जिंदगी से डर और खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सिया के साथ राघव की दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे राघव अपने अतीत के दर्द से उभरने लगता है। सिया राघव से कहती है, अब सब खत्म हो गया है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हो? राघव कहता है, शायद पहली बार हाँ।
कहानी हमें यह संदेश देती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। सच्चाई, साहस और भरोसे से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जिंदगी हर मोड़ पर एक नई शुरुआत का मौका देती है, हमें बस उसे अपनाना आना चाहिए। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम बहुत जल्द मिलेंगे इस कहानी के तीसरे भाग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।